आज स्वामी जी की कक्षा का जो विषय है वो है कि दुनिया का सबसे अच्छा पिता कौन है। मेरे दिमाग में यह प्रश्न आया कि दुनिया का सबसे अच्छा पिता कौन है जिसने अपनी संतान को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ संभव था वो किया। तो मैंने बहुत सारे महापुरुषों पे विचार किया, बहुत सारे सज्जनों पे विचार किया, बहुत सारे दुर्जनों पे विचार किया और विचार करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद मैंने सोचा कि एक पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को कुछ संस्कार दिए और इंदिरा गांधी ने उन संस्कारों का पालन किया। इंदिरा गांधी के पुत्र थे राजीव गांधी। राजीव गांधी पायलट थे और राजनीति में आने का उनका कोई विचार नहीं था। लेकिन जब इंदिरा गांधी की असामयिक हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, तो उस समय देश की परिस्थिति को देखते हुए राजीव गांधी को बाध्य होना पड़ा कि देश का प्रधानमंत्री बनना पड़ा, राजनीति में आना पड़ा। इसके अलावा मैंने विचार किया कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो गांधी परिवार से नहीं बने। 2004 में जब ये सोचा जा रहा था कि कांग्रेस इलेक्शन नहीं जीतेगी, तो उस समय अचानक यूपीए की जीत हुई और कांग्रेस एक बड़ी शक्ति बन के उभरी। और उस समय सब लोग ये सोच रहे थे कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और उनके बाद प्रस्ताव भी आए थे। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित किया, क्योंकि देश की जो आर्थिक परिस्थिति थी उस समय सोनिया जी ने शायद ये सोचा होगा कि देश की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए ये आवश्यक है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री ही देश को दिशा दे सकता है, जैसा मेरे ख्याल से जो भी किसी सभ्य समाज में होता है। जैसे आपने यूके में देखा कि वो वाइट मेजॉरिटी का देश है और क्रिश्चियन मेजॉरिटी का देश है, इसके बावजूद उन्होंने एक ब्राउन इंडियन, हम लोग तो ब्राउन है ना, ब्राउन इंडियन ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया। जबकि ये बहुत मुश्किल लग रहा था लोगों के लिए सोचना कि क्या ऐसा संभव है। उन्होंने इसलिए बनाया कि ऋषि सुनक एक अर्थशास्त्री हैं और उनका अर्थशास्त्र पे गहरी पकड़ है। इसलिए उन्होंने एक हिंदू को, एक ऐसे गैर श्वेत व्यक्ति को या अश्वेत व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो ये एक तो हो गई देश की प्राथमिकता और वो दूसरी हो गई पिता की प्राथमिकता। इसके बाद मैंने विचार किया कि सोनिया गांधी ने भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई बार सबके सामने आके ये कहा कि राहुल गांधी को या तो प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए और अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो उनको कम से कम मंत्री बन जाना चाहिए, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना चाहिए, जिससे उन्हें अनुभव भी हो और वो देश की समस्याओं को समझें, मेरा मार्गदर्शन रहेगा और बाद में वो अपना राजनीतिक उत्तरदायित्व जो है निभा सकें। लेकिन राहुल गांधी ने भी उसके लिए मना कर दिया और सोनिया गांधी ने भी मना कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये लोग बहुत श्रेष्ठ पिता नहीं। अब बाकी भी अगर आप देखें, सारी परंपराओं को देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने परिवारवाद को बढ़ाया और ये कहा भी जाता है कि परिवारवाद जो है राजनीति में अच्छा नहीं होता, परिवारवाद को नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो मुझे सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति लगे जिन्होंने अपने पिता धर्म का पालन किया और पुत्र को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सब प्रकार के प्रयास किए, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उनसे अच्छा विश्व में कोई पिता नहीं है। क्योंकि क्रिकेट जगत में बीसीसीआई का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा स्थान है और सभी लोग जानते हैं कि बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है जिसमें पैसों का अंबार है। और ऐसी संस्था में ये सोचा जा रहा था, ये हम जैसे साधारण भारत जन ये मान रहे थे कि या तो किसी क्रिकेट प्रेमी को बीसीसीआई में रखा जाएगा या ऐसे व्यक्ति को रखा जाएगा जिसने क्रिकेट जगत के लिए बहुत ज़्यादा त्याग किया हो। लेकिन जब हमने देखा कि बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी पद
अमित शाह जी के पुत्र जय शाह जी को मिला, जो जय शाह जी मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, 30-32 साल के शायद होंगे, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग उन्होंने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से गुजरात के की है। गुजरात से ज़रूर वो कनेक्टेड हैं, गुजरात के बेटे हैं। और उसके बाद उन्हें महासचिव बना दिया गया, सचिव बना दिया गया बीसीसीआई का। और ये बहुत बड़ा पद है, और ये बहुत ऐसा पद है जिसमें धन का बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण है। और सौरव गांगुली को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सौरव गांगुली जो एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे भारतवर्ष के, बंगाल के रहने वाले थे, बंगाली थे, उनको तो अपने पद से हटना पड़ा। लेकिन सचिव पद से जय शाह जी को सुपुत्र श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के, उनके लिए नियम में परिवर्तन किया गया। नियम ये था कि एक टर्म से ज़्यादा दूसरे को जनरल सेक्रेटरी नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन माननीय जय शाह जी के लिए, अमित शाह जी के पुत्र के लिए, वो नियम को बदला गया और उन्हें दोबारा एक्सटेंशन दिया गया। तो माननीय जय शाह जी, जो कि शायद, मुझे नहीं पता, क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट खेले हैं, लगता तो नहीं क्रिकेट खेले हैं, उनके शरीर में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने क्रिकेट खेला है या क्रिकेट के प्रति उनकी कोई रुचि है। असली मुद्दा ये है, टेक्सटाइल इंजीनियर हैं तो क्रिकेट से तो उसका कोई संबंध नहीं है। उन्हें तो टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना देते तो मुझे लगता, या राज्यपाल बना देते कहीं का, या राज्यसभा का सदस्य बना देते तो भी चलिए। राज्यसभा में बहुत सारे लोग जाते हैं, राज्यपाल बहुत सारे लोग बनते हैं, लेकिन क्रिकेट जैसी संस्था और बीसीसीआई जैसी संस्था, जहाँ पे क्रिकेट से प्रेम होना, क्रिकेट के बारे में जानकारी होना और क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए ज्ञान होने की आवश्यकता है, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि माननीय जय शाह जी का जो चयन हुआ और उनके लिए नियमों में परिवर्तन करके उनको एक्सटेंशन दिया गया, तो ये कोई बात पची नहीं। लेकिन फिर मैंने जब विचार किया कि ये बात स्वामी साहब आपको क्यों नहीं पच रही, तो मुझे लगा कि भाई अमित शाह जी के, माननीय अमित शाह जी के पुत्र हैं माननीय जय शाह जी, जो गुजरात के रहने वाले हैं। और अमित शाह जी परिवारवाद के बहुत विरुद्ध हैं। जहाँ भी वो भाषण देते हैं, देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। और उनका पुत्र जो जय शाह है, बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी है, मेरे ख्याल से वो शायद परिवारवाद उनकी परिभाषा में नहीं है। तो अब प्रोफेसर हूँ, जो भी मेरा ज्ञान है, जो भी पढ़ा लिखा हूँ, जो भी मुझे है, तो मैं विश्लेषण कर रहा था तो कई बार मेरा सिर घूमा, मेरे को चक्कर आया। मैंने कहा यार, ये कैसा परिवारवाद है कि जो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती, राहुल गांधी का पूरा अधिकार होने के बावजूद, मेजॉरिटी होने के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनते, और लेकिन माननीय अमित शाह जी के पुत्र, सुपुत्र जय शाह जी बड़ी कम उम्र में, बिना क्रिकेट से कोई संबंध हुए बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, लेकिन वो परिवारवाद नहीं होता। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अब आप लोगों से मैं इसीलिए प्रार्थना कर रहा था कि अगर आप लोगों को ये बात समझ में आए और किसी को ये बात समझ में आए कि परिवारवाद क्या होता है, परिवारवाद की परिभाषा क्या होती है, और क्या माननीय अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, जो गुजरात के रहने वाले हैं, और माननीय मोदी जी के बहुत खास हैं, जो भी गुजरात के रहने वाले हैं, और माननीय जय शाह जी जो कि बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी गुजरात के रहने वाले हैं। तो सभी गुजरात के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, और गुजरात के लोगों से भी मैं प्रार्थना करता हूं, और देश के सभी 140 करोड़ लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मुझे कृपा करके बताएं कि परिवारवाद क्या होता है, और माननीय जय शाह जी का बीसीसीआई में नियम को बदल कर, परिवर्तन करके दोबारा एक्सटेंशन देना क्या परिवारवाद है, और क्या इसको गुजरातवाद कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं, या क्या कहते हैं, इस पर मेरा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।